एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कीचूज़ वर्ल्ड। तो जैसे आपने थंबनेल वगैरह देख के आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस हम यही बताएंगे कि बुखार ना होने पर भी जो बच्चों का सिर है वो गर्म क्यों रहता है और आपको कब टेंशन लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरली जो छोटे बच्चों का सिर का टेम्परेचर होता है ना, वो हाथ पैर और जो शरीर का बाकी पार्ट्स होता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म रहता है। लेकिन अगर बच्चों का सिर ज़्यादा गर्म है और उसे फीवर भी नहीं है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण टीथिंग, बच्चों का दांत निकलना है। तो जब बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है या फिर जब नए दांत आते हैं, तो ऐसे में भी बच्चों का सिर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और आपको सर थोड़ा गर्म महसूस होगा। तो नेक्स्ट है बाहर का टेम्परेचर, उसका भी बच्चों के जो सिर पे है वो गहरा असर पड़ता है। अगर आप बच्चों को अंदर से तेज़ गर्मी में ले जाते हैं तो इस कंडीशन में भी बच्चों का सिर गर्म हो जाता है। फीवर ना होने पर भी अगर आपके बच्चों का सिर गर्म है तो इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपने उसको लेयर ऑफ क्लोथ्स पहना रखे हो, बहुत सारे कपड़े। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं। अकॉर्डिंग टू मौसम पतले और कम कपड़े ही पहनाएं। तो अगर ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे तो उससे भी जो टेम्परेचर पे असर पड़ता है। एंड कुछ रीज़न ये हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कि थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस पर असर डालती है, शरीर के टेम्परेचर भी असर डालती है। अगर आपके बच्चों की दवाई चल रही है ना, तो उसमें भी हो सकता है कि उसका सर गर्म रहे, ये भी एक नॉर्मल होता है। एंड नेक्स्ट ये है कि बेबी का रूम का टेम्परेचर या फिर कोई आसपास का टेम्परेचर है अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो इससे भी क्या होता है, बेबी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और आपको सर गर्म महसूस होगा। कभी कभी जो बच्चे का सर गर्म होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनका खेलना भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा जो ज़्यादा खेल कूद करता है ना, तो उससे भी हो सकता है कि उसका सिर गर्म आपको महसूस हो। तो कभी कभी जो हम हैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं या फिर गोद में लेते हैं और जैसे ही वो माँ के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे में भी बच्चों का सिर गर्म रहता है। अगर आपके बेबी को बुखार नहीं है और उसका सर का टेम्परेचर गर्म रहता है तो ऐसे में आपको कुछ उपाय कर सकते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि बच्चों को मौसम को देखते हुए हल्के कपड़े पहनाएं, ज़्यादा टाइट कपड़े बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए। बच्चों को लूज़ कपड़े पहनाना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। एंड सेकंड ये हो सकता है कि बच्चों को जो सही तरीके से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। दूध पिलाते समय उसे पूरा कवर नहीं करना चाहिए। एंड जैसे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो टाइम टाइम पे उसकी जो पोजीशन है वो भी आपको चेंज करनी चाहिए। बेबी जहाँ ज़्यादा देर तक रहता है, वो रूम हो या फिर कहीं पे भी हो, तो उसका टेम्परेचर भी आपको देखना चाहिए कि वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें वेंटिलेशन भी अच्छे से होनी चाहिए उस रूम की। एंड नेक्स्ट ये हो सकता है कि बच्चों के खाने पीने का भी आपको अच्छे से उसकी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बेबी को पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेबी हाइड्रेट रहे। अगर बेबी में टीथिंग की प्रॉब्लम से ये हो रहा है तो आप उसे ये भी कर सकते, एक अच्छी क्वालिटी का विदाउट केमिकल वाला टीथर भी लाकर दे सकते हैं। अगर फिर भी आपका बच्चे का सिर गर्म रहता है, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उसका टेम्परेचर आपको मेज़र करनी चाहिए। अगर वो 38 डिग्री सेल्सियस से अबोव जा रहा है तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा आपका बेबी जो चिड़चिड़ा या फिर उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो और वो यूरिन भी कम पास कर रहा हो और वो 3 महीने से छोटे हो, तो इन सभी कंडीशनों में आपको अपने डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से आपको बता पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।